हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है अप्लाइड फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। बस इसको अच्छे से आप समझने का कोशिश करेंगे और इस पर बेस्ड कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहला ये याद रखना है कि सर्कुलर मोशन हम किसको कह रहे हैं, तो कहता है कि अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, और जिस वेलोसिटी से वो मूव करता है उस सर्कुलर पाथ पर, उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, और जितने एंगल से वो मूव करता है उसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो करेंगे क्या सबसे पहला इसके लिए, तो हम लोग एक फिगर बनाएंगे। उस फिगर में हम लोग एक सर्कुलर पाथ को रिप्रेजेंट करेंगे और उस सर्कुलर पाथ में हम एज्यूम कर लेंगे कि कोई पार्टिकल जो है वो ए पॉइंट पर है और थोड़े समय के बाद वो बी पॉइंट पर चला जाता है, और उसके बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो या तो थीटा हम मान सकते हैं, नहीं तो डी थीटा एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए से बी जाने में डी थीटा का फॉर्मेशन हुआ और यही आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया उस डेल्टा टाइम में डी टाइम में। क्लियर हो गया? तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला कंसिडर ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। दिख रहा है फिगर में। लेट इट ट्रेवल ए डिस्टेंस एस। एस यहां आप मान सकते हैं, ये वाला ए और बी को एस भी मान सकते हैं, नहीं तो बहुत छोटा है तो इसको डीएस मान लीजिए। डीएस जो नियरली इक्वल टू आर्क ए बी के बराबर है इन टाइम डी टी, और इसमें जो समय लग रहा है इसको टी ना मान के डी टी मान लीजिए, विथ लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। लेट डी थीटा, यहां पर भी आप लिख दीजिए डी थीटा बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डी टी, यहां पर टाइम डी टी पर। अब देखिए फिगर के अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो सबसे पहला आपको दिख रहा है फिगर में कि कभी भी आर्क निकालना होगा। आर्क क्या चीज निकालना है, ए बी। अगर कभी भी किसी सर्कल का आर्क निकालना है तो उसके लिए बस एक ही फॉर्मूला होता है, एंगल इंटू रेडियस। बस ये याद रखना है कि कभी भी अभी किसी भी सर्कल का आपको आर्क निकालने के लिए बोले तो उस आर्क के बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन हो गया है उसको आप कंसीडर कर लीजिए। तो कितने एंगल का फॉर्मेशन हुआ, तो डी थीटा का हुआ। और रेडियस कितना है वहां पर फिगर में, तो आर है। और आर्क ए बी को हम किस नाम से जान रहे हैं, तो आर्क ए बी को हम लोग डीएस के नाम से जान रहे हैं। मतलब ये डीएस क्या है, तो ये आपका एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट है जो आपको इस तरह से सीधा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि डीएस जो है वह नियरली इक्वल टू आर्क ए बी के बराबर है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पाथ को कंसीडर किए। तो सर्कल में अगर आप बहुत छोटे से पाथ को कंसीडर करेंगे तो आप उसको एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। ठीक, तो यहां से आर्क ए बी बराबर एंगल गुना रेडियस, तो आर्क ए बी को हम डीएस लिखे, एंगल को डी थीटा और आर लिख दिए। तो यहां से हमको एक रिलेशन बन के निकल के आ गया कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये रिलेशन होता है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय dt। अब स्मॉल टाइम dt से आप दोनों साइड क्या कीजिए, डिवाइड दे दीजिए। तो इसको भी डिवाइड दे रहे हैं, ds डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू r d थीटा बटे dt। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जानते हैं, यहां पर हम सिंस करके लिख देते हैं, कि लीनियर वेलोसिटी को हम v कहते हैं, और लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। उसी तरह एंड ओमेगा, जिसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ये होता है डी थीटा बटे डी टी। ठीक है, सिंस करके इसको लिख दिया। तो आप नोटिस करेंगे ds बाई डी थीटा को हम वेलोसिटी लिख सकते हैं v इक्वल टू r, और डी थीटा बटे डी टी को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी लिख सकते हैं ओमेगा। तो यहां से आप आसानी से देखिए ये दोनों के बीच में रिलेशन डेवलप कर लिए। तो यहां से आपका रिलेशन बन के निकल के, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। अगर इसी को हमको वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी और एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v, एरो ऊपर में बना देंगे, इज इक्वल टू r, इसके ऊपर भी एरो बना देंगे, क्योंकि हम ओरिजिन से अगर किसी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते तो उसमें जो वेक्टर यूज होता है उस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं, और ये ओमेगा।
तो ये वेक्टर के फॉर्म में आ गया है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन डी किसको करना है, वेलोसिटी को। किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डी टी। यहां भी कर देंगे डी आर ओमेगा बाई डी टी। अगर आप फिगर देख रहे हैं सर्कुलर पाथ में है, बॉडी घूम रहा है, तो रेडियस तो कांस्टेंट होगा, तो हम रेडियस को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो क्या बचेगा, डी ओमेगा बटे डी टी, और यहां से क्या निकल जाएगा, डीवी बाई डी टी। अब आप जानते हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन, तो यहां सिंस करके फिर से लिख देते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन को हम ए कहते हैं, स्मॉल ए, और ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। और अल्फा को हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, और ये होता है डी ओमेगा बाई डी टी। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। तो हम यहां पर लिख सकते, देखिए, तो वेलोसिटी बटे टाइम और एंगुलर वेलोसिटी बटे टाइम कैन बी रिटन एज व्हाट, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। देख लीजिए, ए के जगह डीबी बटे डी और डी ओमेगा बटे डी के जगह हम कितना लिख सकते हैं, अल्फा। तो ये मेरा रिलेशन निकल के आ गया लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। अब यहीं से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म। अगर हमको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं ए, ऊपर में एरो बना देंगे, यहां भी आर और अल्फा एरो बना देंगे। तो ये मेरा वेक्टर के फॉर्म में हो गया। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसको फटाफट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। और एक चीज आपको यहीं पर नोट करके बता देता हूं जो आप याद रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऐसा पूछा तो आप उसका जवाब देंगे, अदरवाइज ये आपके नॉलेज के लिए। अब क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो नोट करके इस बार हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा। आप इस केस में देखें कि जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके बीच में आप रिलेशन डेवलप कर चुके थे। अब ये इंपॉर्टेंट होता है कि सर हम किसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो कहता है कि अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है तो उसको हम लोग क्या करें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करें। पर ये दिमाग में बैठाएंगे कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो थ्रू आउट सेम है, पर डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए यहां पर वेलोसिटी चेंज कर रहा है और इसके कारण एक्सेलरेशन निकल रहा है। तो उसी तरह अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है पर इस बार जो उसका एक्सेलरेशन निकालना है वो कैसा निकालना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए निकालना है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए निकालना है तो उसमें हमको दो तरह का एक्सेलरेशन होगा, एक आपका रेडियल होगा और दूसरा जो है वो टेंजेंशियल होगा। तो हम लोग फिर से एज्यूम कर लेंगे पार्टिकल ए है, बी है, इसके बीच में एंगल थीटा है या डी थीटा ले सकते हैं और डिस्टेंस ds ट्रेवल किया है, ये रेडियस r हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े कि सपोज मान लेते हैं कि ये बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो उस केस में एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर हम लोग रिलेशन से भी डेवलप करेंगे तो फिर ds इज इक्वल टू आर डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी मेरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये देखिए अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो v आर ओमेगा। तो हम इसी रिलेशन का यूज करते हैं और इस बार क्या करते हैं, हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर ओमेगा बटे डी टी। देखिए अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा कि कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन तो अभी इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, नहीं तो इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां वेलोसिटी बटे टाइम क्या हो गया, एक एक्सेलरेशन दे दिए इज इक्वल टू, यहां पर क्या किए, आर को भी वेरिएबल मान लिए और ओमेगा को भी वेरिएबल मान लिए। तो कांस्टेंट टर्म है नहीं, इसको बाहर नहीं करते, तो इसको क्या करेंगे, यूवी के फॉर्मूला में तोड़ेंगे। आपको याद होगा कैलकुलस में पढ़े थे y इज इक्वल टू, अगर यूवी है डिफरेंशिएशन चैप्टर में तो उसमें एक फॉर्मूला होता है dy बटे dx। इसमें करते क्या है, पहले वाले को बाहर करते हैं, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस दूसरे को बाहर करते हैं और पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कहते हैं जब आपके पास दो वेरिएबल है। तो यहां भी क्या करेंगे, हम लोग इसको बाहर कर देंगे
और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस जिसको बाहर किए हैं उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और जिसको डिफ्रेंशिएट किए थे उसको बाहर कर देंगे। तो यहां से आप देखिए तो आर और वेलोसिटी बटे टाइम, एंगुलर वेलोसिटी बटे टाइम को क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अल्फा, और प्लस ये ओमेगा, और डी आर बटे डी टी डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो ये इसको हम लोग डी आर मान लिए, तो इसको हम लोग कह सकते हैं वेलोसिटी। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन निकल गया, ये देखिए ये एक्सेलरेशन निकल गया। अब ये एक्सेलरेशन का ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग टेंजेंशियल कहते हैं, जो हम लोग अभी लाए भी है, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है और वो पाथ जो है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन आएगा वो दो गो आएगा। एक आपको टेंजेंशनली बाहर की ओर रहेगा, ये देखिए एक इस तरह से 80 टेंजेंशनली रहेगा, और एक अंदर में आपको एक्सेलरेशन लगेगा AR। मतलब फिगर से अगर आप समझे तो एक आपका अंदर की ओर एक्सेलरेशन लगेगा AR और एक टेंजेंशनली लगेगा 80। तो जब एक ही पॉइंट से दो एक्सेलरेशन निकलता है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं, तो यही रिजल्टेंट निकला है। और यहां पर ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसका वैल्यू आप समझ गए हैं, आर अल्फा होता है, और जो रेडियल एक्सेलरेशन है इसको हम लोग रेडियल कहते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन। इसी का दूसरा नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ध्यान से सुनेंगे, AR बराबर जो है ये आपका सेंट्रीपिटल, जो सेंटर के तरफ एक्सेलरेशन लगे उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे, और इसी के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डेवलपमेंट होता है। ध्यान से सुनेंगे, अगर किसी बॉडी को किसी सर्कुलर पाथ में रोटेट करा रहे हैं तो सेंटर से बाहर की ओर कोई फोर्स लगेगा, सेंटर से, ये देखिए सेंटर से बाहर की ओर फोर्स लगेगा तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। और अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है और सेंटर के तरफ उसका पूरा फोर्स लग रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। तो ये भी क्या है, एक तरह का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो ये कितना आया है, तो ये आपका वैल्यू आया है ओमेगा इंटू वी। अभी आप पढ़े हैं ओमेगा इंटू वी, और आप पढ़े हैं सिंस v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो हम लिख सकते हैं v बटे आर इज इक्वल टू ओमेगा। तो यहाँ से रेडियल एक्सेलरेशन ओमेगा के जगह v बटे आर इंटू वी, तो यहाँ से फॉर्मूला निकल गया रेडियल एक्सेलरेशन का, ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर। तो ये रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल गया। उसी तरह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो AT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर अल्फा हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो डेरिवेशन को एटलीस्ट अच्छे से समझिए, और यहां पर दो फॉर्मूला को आप रट जाइए, क्योंकि ये डेरिवेशन आपसे नहीं पूछेगा। बस आप दो फॉर्मूला रख लीजिए याद कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AR बराबर v स्क्वायर बटे आर होता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन R अल्फा होता है, जिसको हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो फटाफट इसको नोट कीजिए और इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में। तो कह रहा है कि ए स्कूटर गोस राउंड ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ द स्कूटर। कह रहा है कि आप अगर किसी सर्कुलर पाथ को कंसिडर कर ले रहे हैं तो उसमें आप नोटिस कर रहे हैं कि कोई स्कूटर है जिसका अपना वेलोसिटी स्पीड दिया हुआ है। तो कौन सा स्पीड दिया हुआ है, तो ये देखिए स्पीड मीटर पर सेकंड। जब मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये लीनियर वेलोसिटी दे दिया हुआ है, कितना, 30 मीटर पर सेकंड। यूनिट से भी आपको पकड़ना है, इसका मतलब एक टेंजेंशियली वेलोसिटी इस तरह से लग रहा है v, और इसका रेडियस क्वेश्चन में दे दिया हुआ है r, और इसका रेडियस कितना दे दिया हुआ है, तो 10 मीटर। यूनिट भी चेक कर लेंगे, ये भी मीटर में ये भी मीटर में। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एंगुलर स्पीड क्या होगा, तो एंगुलर स्पीड को ओमेगा कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो आप जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के रिलेशन में क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। बात समझ में आ रहा है। तो ओमेगा हमको कैसे निकलेगा, तो v बटे आर, तो v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर r का वैल्यू कितना है, 10 मीटर है। तो मीटर मीटर यहां से कट गया, तो यहां से वैल्यूज कितना हो गया, 3। क्या चीज में, ओमेगा का यूनिट जानते हैं रेडियन, और ये क्या हो गया, पर सेकेंड। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। और देखिए आपसे फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछेगा
ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन टाइप का रहेगा, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ऐसा नहीं कि एकदम आप बहुत एडवांस सोच रहे हैं कि आईआईटी जेईई लेवल का होगा। क्यों नहीं होगा उसका कारण बता रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत कम समय में आपको सेमेस्टर निकालना है। आपको 3 मंथ ही दिया हुआ है और बता रहा है कि इसमें पूरे सिलेबस को कवर कर लेना है। तो जब भी पूछा गया, इवन प्रीवियस जब आपके ओल्ड सिलेबस में फिजिक्स का था, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड आते हैं, और न्यूमेरिकल बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन भी आते हैं तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। बस फॉर्मूला आप अच्छे से रट के जाइएगा, आसानी से उसके डेटा को पुट कीजिए और आंसर लाइए। क्लियर है? उसके बाद भी आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है आप उससे ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे कह रहा है ए फ्लाईव्हील रोटेट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2400 रिवोल्यूशन पर मिनट। क्या कह रहा है इस पर? आपके पास एक फ्लाईव्हील है। फ्लाईव्हील का क्या काम होता है? तो ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ठीक है, और जब जरूरत होता है तो उसको ट्रांसमिट कर देता है। तो ये आपके पास एक फ्लाईव्हील है, किसी मशीन में लगा हुआ है, और जब इसको हम लोग मेजर किए, किससे मेजर किए? टैकोमीटर से। तो यहां से n इज इक्वल टू 2400 क्या चीज में बता दिया? आरपीएम में बता दिया, ठीक है। इसको कहते हैं रिवोल्यूशन पर मिनट, और यहीं से ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही चीज आपका क्या हो गया? ये फ्रीक्वेंसी हो गया। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग क्या जानते हैं? तो यहां पर देखिए रिवोल्यूशन पर मिनट, तो 2400 रिवोल्यूशन है, ठीक है, पर मिनट है, तो इसको क्या करेंगे? 60 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहां से आप नोटिस करेंगे कितना हो जाएगा? 40 आरपीएस, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां से आपका जो हो गया ये फ्रीक्वेंसी हो गया, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट किए थे? तो न्यू से रिप्रेजेंट किए थे, ठीक है। चलिए, तो यहां से फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब कैलकुलेट द एंगल डिस्क्राइब बाय द शाफ्ट इन 1 सेकेंड। टाइम कितना दे दिया हुआ है? 1 सेकेंड। अब पूछ क्या रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, थीटा का वैल्यू मतलब 1 सेकेंड में अगर इतना रिवोल्यूशन कर रहा है तो बताइए वो कितना एंगल बना रहा होगा। तो आपके पास दो फॉर्मूला है। पहला, एंगुलर वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है 2πn/60। डायरेक्ट आप ये लगा दीजिए, नहीं तो इसी को आप लिख दीजिए 2π न्यू, फ्रीक्वेंसी के टर्म में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए 2 इंटू पाई इंटू एन का वैल्यू 2400 और डिवाइडेड बाई 60। अगर इसमें भी बैठाएंगे तो सेम वैल्यू आएगा। तो यहां से देखिए, तो ये कट गया, ये 8, ठीक है, सॉरी ये 8 नहीं 4 होगा, 40 हो गया, ठीक है। तो यहां से कितना हो गया? 80 पाई हो गया, क्या चीज में? रेडियन पर सेकेंड में। अब आपसे पूछ क्या रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं? तो आप जानते हैं ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बटे टी, एंगल बटे टाइम, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो हम ओमेगा इंटू टी कर देंगे, तो यहां से थीटा निकल जाएगा। तो यहां से ओमेगा कितना है? तो ये 80 पाई है, ठीक है। यूनिट क्या है? रेडियन, और पर सेकेंड, और टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू 1 सेकेंड कट गया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना? 80 पाई रेडियन। तो आप आसानी से यहां से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल ली। तो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसको नोट कीजिए और हम लोग और भी दूसरे न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, और कुछ होमवर्क आपको दिए हैं जिसको आपको बना लेना है, विद आंसर के साथ आपको लिख दिए हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है? ए फाइटर जेट मेक ए लूप ऑफ 1000 मीटर विद अ स्पीड ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड। कंपेयर इट्स सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए क्या कह रहे हैं? जो फाइटर प्लेन होता है, वो फाइटर प्लेन क्या होता है? आसानी से राउंड ऑफ भी कर सकता है, मतलब एक लूप बना सकता है। लूप का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक फाइटर प्लेन है, ठीक है, ये आपके पास एक फाइटर प्लेन है, और ये फाइटर प्लेन हाई स्पीड से जो है वो आपका आकाश में ऐसे मूव कर रहा है स्काई में। तो ये क्या कर रहा है? एक लूप बना रहा है, इस तरह से एक क्लोज्ड सर्कल बना रहा है, ठीक है। आप नोटिस करते होंगे कि जो फाइटर प्लेन भी होता है वो आसानी से 180 डिग्री से भी टर्न कर जाता है, नॉर्मल प्लेन आपका नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक लूप, यही इसको लूप कह रहे हैं। तो इसका जो रेडियस है वो क्वेश्चन में दे दिया हुआ है कि ये 1000 मीटर का रेडियस बना रहा है। देखिए, ए फाइटर जेट मेक ए लूप ऑफ 1000 मीटर विद ए स्पीड, और इसका स्पीड क्वेश्चन में दे दिया हुआ है।
तो वेलोसिटी कितना दे दिया हुआ है 250 मीटर पर सेकेंड। देखिए यूनिट से पकड़ना सीखिएगा। तो पूछ रहा है, अच्छा ये एक चीज और याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज दिमाग में ये बैठा लेना है कि सबसे पहले अगर आपको लीनियर वेलोसिटी दिया है, रेडियस दिया है, एंगुलर वेलोसिटी का कोई डेटा नहीं दिया है या एंगुलर एक्सेलरेशन का कोई डेटा नहीं दिया है, तो वहां पर जो एक्सेलरेशन निकालेंगे सर्कुलर पाथ के लिए वो हमेशा याद रखना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चूंकि यहां देखिए वेलोसिटी आपको दे दिया हुआ है 250 कितना मीटर पर सेकेंड, रेडियस कितना दे दिया हुआ है 1000 मीटर। पूछ क्या रहा है, कंपेयर करने के लिए पूछ रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं और ये होता है v स्क्वायर बटे r, कोई दिक्कत नहीं। और आप जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर आपको एंगुलर देता तो यहां से लिख देते v बटे आर इज इक्वल टू ओमेगा और इसके जगह पुट कर देते। क्लियर बात हो रहा है। तो यहां से आप सबसे पहला क्या कीजिए, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालिए। तो v कितना हो गया 250 गुना 250, ठीक है। और नीचे क्या हो गया रेडियस 1000, यूनिट भी चेक कर लेंगे, एक्सेलरेशन का है इसका मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब देखिए 10 इससे कटा, 10 इससे कटा, 25 25 625 और 625 को 10 से डिवाइड किए तो 62.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया, रेडियल एक्सेलरेशन निकल गया। अब क्या कर रहा है, कंपेयर जब भी लिखा वर्ड रहे कि कंपेयर करना है मतलब समझ जाना है कि एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर देना है। तो किसको कर रहा है, कंपेयर इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप पढ़े कि अर्थ अपने तरफ अगर किसी बॉडी को जिस एक्सेलरेशन से खींचता है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं और F इज इक्वल टू mg होता है, जहां पर g का मान अर्थ के एटमॉस्फेयर में 9.8 मीटर पर सेकंड मानते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से वैल्यू देखिए तो ये आपका कितना हो जाएगा 62.5 कितना मीटर पर सेकंड और g का वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आसानी से आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हटा सकते हैं। आपके पास अगर कैलकुलेटर नहीं रहेगा तो आप नियरली इक्वल टू 10 मान लीजिएगा। तो यहां पर हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 62.5 और डिवाइडेड बाय 9.8। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो लगभग आ रहा है 6.377। इसका मतलब कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वह 6.377 टाइम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब आपको कुछ होमवर्क दे दिए हैं जिसको आपको कर लेना है। कह रहा है पहला क्वेश्चन है पार्टिकल मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एट 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। मतलब आपको n दे दिया कैपिटल N, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n बटे 60 होता है। तो पूछ रहा है कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब आसानी से वहां पर एक्सेलरेशन, अब ये दिमाग में बैठाना है कि सर ये कौन सा एक्सेलरेशन यूज करना है। टेंजेंशियल के लिए क्या फॉर्मूला था, तो टेंजेंशियल के लिए फॉर्मूला था r अल्फा। तो अल्फा तो है नहीं, एंगुलर आपका एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो इसलिए इसका यूज नहीं कीजिएगा। तब कौन सा फॉर्मूला, तो ये देखिए v स्क्वायर बटे r। अब v भी नहीं दिया हुआ है तो v के जगह क्या लिख सकते हैं r ओमेगा का होल स्क्वायर बटे r। अब ओमेगा यहां पर निकल जाएगा, r का वैल्यू आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा भी क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है, देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक। अब देखिए आपका पूछ रहा है कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड, एंगुलर ओमेगा पूछ रहा है। तो आपका जो आवर हैंड का, घड़ी का जो आवर होता है, आप नोटिस करेंगे कि एक चक्कर लगाता है, इसका मतलब 12 घंटा कंप्लीट करता है। मतलब एक दिन में 24 आवर लेता है पर एक कंप्लीट साइकिल करने में 12 घंटा ले रहा है। तो टाइम आपको पता चल गया 12 घंटा। और एक चक्कर मार रहा है, इसका मतलब 2 पाई मिल रहा है। तो ओमेगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा का पूरा ये थ्योरेटिकल पार्ट्स और इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आप ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे और एक रिलेशन और याद कर लेंगे, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी के लिए चूंकि हम लोग के सिलेबस में वो डायरेक्ट नहीं दिया है, आपसे पूछ रहा है रिलेशन एंगुलर और लीनियर के बीच में, तो एक और रिलेशन होता है, याद रखेंगे। जैसे हम लोग लीनियर मोशन के लिए पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसी तरह एंगुलर के लिए होता है ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। फिर उसी तरह s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो ये s के जगह क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी और प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और तीसरा हम लोग पढ़े v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो यहां पर ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा थीटा।
तो ये स्टैंड बाय में रख लीजिएगा। मान लीजिए पूछ तो नहीं सकता है, पर अगर गलती से भी पूछ दिया तो इस रिलेशन के यूज से आप न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके बीच में डिफरेंस, जो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन आना ही आना, एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूं। थैंक यू।